हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में अपने जो जर्नल पार्ट में 40 नंबर का पेपर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उनको डिस्कस कर लिया था। तो आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो अपना पेडोलॉजी सेशन होता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन से। देखिए, प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत यह बताता है कि शरीर का विकास डैश की ओर से शुरू होता है। सिर से पैर, पैर से सिर, बाह्य शरीर के मध्य की ओर या शरीर के मध्य से बाह्य की ओर, बाहर की ओर। तो प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या बताता है कि हमारा जो शरीर का विकास होता है प्रोक्सिमो, वो हमारा पैर से सिर तक होता है ना। ये देखो, सेफेलोकोडल होता है ना, वो होता है सिर से पैर तक। तो ए ऑप्शन क्या है इसमें, ई गलत होगा, ए नहीं होगा हमारा, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंटुआ है एडम्स एप्पल, जिसको बोलते हैं, एक एंडोक्राइन ग्रंथि है जो हार्मोन का स्राव करती है। प्रसव पूर्व स्थिति के दौरान भ्रूण की बाहरी वृद्धि, किशोरों के गले का बाहर निकला हुआ भाग, या फिर किशोरियों के गले का बाहर निकला हुआ भाग। तो जो एडम्स एप्पल होता है वो क्या होता है, बताओ सभी, बताओ सभी क्या होगा इसका आंसर। इन एडम्स एप्पल हमारा किशोरों के गले का बाहर निकला हुआ भाग है ना, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका हमारा राइट है। ठीक है, ये की में ही दे रखे हैं आपके आंसर गलत, तो ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। 8 माह के बालक को रेंगना कोई नहीं सिखाता है, किंतु एक दिन बालक रेंगना शुरू कर देता है। अच्छा, बालक की ओर से यह उसकी डैश को दर्शाता है, तो उसकी किसको दर्शाएगा, ये मैचुरेशन को दर्शाएगा ना, यानी कि परिपक्वन को। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है हमारा इसमें सही है वो बताना है। वृद्धि और विकास प्रक्रिया के उत्पाद हैं। क्या है, जो वृद्धि और विकास है हमारा परिपक्वता, वृद्धि और विकास और वृद्धि परिपक्वता की प्रक्रिया और उत्पाद है। नेक्स्ट, विकास और परिपक्वता वृद्धि की प्रक्रिया और उत्पाद है। अच्छा, प्रगति और परिपक्वता विकास की प्रक्रिया और उत्पाद है, ये भी आपका गलत है ना। तो इसका क्या ऑप्शन होगा कि वृद्धि और परिपक्वता है वो विकास की प्रक्रिया और उत्पाद है, क्योंकि विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या कर सकते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन यानी कि परिपक्वता होते हैं। ठीक है, तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति की और से उन मूल्यों को अर्जित करना जिसकी समाज ग्रहण करने तथा सीखने की आशा करता है, उसकी डैश माना जाता है। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास या आध्यात्मिक विकास। तो किसी व्यक्ति की ओर से उन मूल्यों को अर्जित करना जिसकी समाज ग्रहण करने तथा सीखने की आशा करता है, उसको सामाजिक विकास माना जाता है। क्या मानते हैं उसको, सामाजिक विकास, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। अभी देखिए आपका 46 क्वेश्चन। कक्षा 8 के गणित में पहले साधारण ब्याज पढ़ाया जाता है, फिर चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाया जाता है, तो यह डैश के अनुसार होता है। तो ये किसके अनुसार होता है आपका, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास, या फिर विद्यार्थियों के शारीरिक विकास, विद्यार्थियों के सामाजिक विकास,
या विद्यार्थियों के नैतिक विकास। तो कक्षा 8 के गणित में पहले साधारण ब्याज पढ़ाया जाता है, फिर चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाया जाता है। तो यह विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार होता है, यानी आपका ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए, मानव शिशुओं में शरीर की कुल लंबाई की तुलना में सिर का भाग होता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/8। तो मानव शिशुओं में शरीर की कुल लंबाई की तुलना में सिर का भाग 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3, यानी कि 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा प्रबल उद्दीपन के प्रति सामान्य उत्तेजना दिखाता है, यह उसके डैश की निशानी है। सह संज्ञानात्मक कौशल, संज्ञानात्मक वृद्धि, भावनात्मक व्यवहार या समाजीकरण। जो बच्चा है प्रबल उद्दीपन के प्रति सामान्य उत्तेजना दिखाता है, तो यह उसके सह संज्ञानात्मक कौशल की यानी कि मेटाकॉग्निटिव स्किल की निशानी है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अभी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के संबंध में कौन सा कथन है आपका सही है? देखो, शारीरिक विकास की अपेक्षा उनका आध्यात्मिक विकास अधिक दिखाई देता है। शारीरिक विकास की अपेक्षा उनका संज्ञानात्मक विकास अधिक दिखाई देता है। संज्ञानात्मक विकास की अपेक्षा सामाजिक विकास की अपेक्षा उनका संज्ञानात्मक विकास अधिक दिखाई देता है, या संज्ञानात्मक विकास की अपेक्षा उनका शारीरिक विकास अधिक दिखाई देता है। तो किशोरों के संबंध में कौन सा सही है कि संज्ञानात्मक विकास की अपेक्षा उनका शारीरिक विकास अधिक दिखाई देता है, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 50 क्वेश्चन, किशोरों के मामले में अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक वृद्धि प्रतिमान उनके क्रमशः संज्ञानात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, क्रमशः नैतिक विकास तथा सामाजिक विकास, क्रमशः सामूहिक विकास तथा नैतिक विकास, क्रमशः सामाजिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। तो क्या है? किशोरों के मामले में अंतर्व्यक्तिगत और अंतराव्यक्तिगत वृद्धि प्रतिमान उनके क्रमशः संज्ञानात्मक विकास तथा सामाजिक विकास को दर्शाता है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट है। अभी देखिए आपका क्वेश्चन, किशोर छात्रों की भाषा को कक्षा में अध्यापक के एक अंग्रेजी के मुहावरे ए लियोपार्ड कांट चेंज हिज स्पोर्ट का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है कोई व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति को नहीं बदल सकता है। अध्यापक यह सोचता है कि क्या सोचेगा कि विद्यार्थी इसे समझ सकते हैं, क्योंकि वे इसका अर्थ निकालने के लिए प्रतीकात्मक चिंतन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, समाज शब्द का जन्म सोसाइटी शब्द से हुआ है, जो एक है अफ्रीकी शब्द, चीनी शब्द, ग्रीक शब्द, लैटिन शब्द। तो सोसाइटी शब्द से हुआ है, तो सोसाइटी शब्द हमारा है लैटिन शब्द। क्या है? लैटिन शब्द, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। 53 क्वेश्चन क्या है? किसने समुदाय शब्द को साझा मूल्यों वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में परिभाषित किया? काम्टे, मार्क्स, अरस्तु, डुर्खिम। तो किसने समुदाय शब्द को साझा मूल्यों वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में परिभाषित किया? किसने? अरस्तु ने, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? कुछ संस्कृतियों में द्वितीय समाजीकरण प्राथमिक समाजीकरण से पहले आता है। नहीं, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीय समाजीकरण एक दूसरे के समांतर चलते हैं। हाँ, ये सही है अपना। अच्छा, द्वितीय समाजीकरण केवल प्राथमिक समाजीकरण के बाद आता है। नहीं, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीय समाजीकरण पूर्णतः भिन्न रास्ते का अनुसरण करते हैं। ये बात भी आपकी गलत है। तो कौन सा सबसे सही है कि प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण क्या है? एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी जैसी प्रतिकूल स्थिति के कारण औपचारिक शिक्षा में नामांकन में वृद्धि हुई, घर में पढ़ाई करना होम स्कूलिंग में वृद्धि हुई, अनौपचारिक शिक्षा में नामांकन में गिरावट आई, प्रतिभा पलायन में वृद्धि हुई।
तो कोविड-19 महामारी जैसी प्रतिकूल स्थितियों के कारण घर में पढ़ाई करने में वृद्धि हुई। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यचर्या अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह जिम्मेदारी और जवाबदेही स्थापित करती है, एक नियंत्रण उपकरण के रूप में काम करती है, पर्यावरण के परीक्षण के बारे में समझ विकसित करती है, यह इंगित करता है कि किस प्रकार बाहरी स्रोतों का प्रयोग छात्रों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। तो पाठ्यचर्या अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह इंगित करता है कि किस प्रकार बाहरी स्रोतों का प्रयोग छात्रों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है? बाल केंद्रिता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, स्व अधिगम का सिद्धांत या लचीलापन का सिद्धांत? तो कौन सा है जो पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? लचीलेपन का सिद्धांत नहीं है। यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम चक्कर का एक अंग नहीं है? प्रत्यक्ष अनुभव, विमर्शक अवलोकन, आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रियात्मक प्रयोग? तो क्या है जो अनुभवात्मक अधिगम चक्कर का एक अंग नहीं है? आलोचनात्मक विश्लेषण। सी ऑप्शन आपका राइट है। 59 क्वेश्चन, छात्रों द्वारा स्व आकलन के माध्यम से क्या निष्पादित नहीं किया जा सकता है? स्वयं के अधिगम पर अनुचिंतन, स्वयं के माध्यम से अपने अधिगम को संगठित करना, परासंज्ञान में कौशल या अपने प्रबल पक्ष वाले क्षेत्रों की पहचान और वह क्षेत्र जिनमें सुधार की आवश्यकता है। तो छात्रों द्वारा स्व आकलन के माध्यम से क्या निष्पादित नहीं किया जा सकता? कि संवाद के माध्यम से अपने अधिगम को संगठित करना। यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। 60 क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करने का एक लाभ नहीं है। क्या लाभ नहीं है? कि पुस्तकों के अध्याय और कार्य अभ्यास के माध्यम से अधिगमकर्ता में अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। ये हमारा लाभ नहीं है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 61 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मल्टीमीडिया प्रणाली की एक मुख्य विशेषता नहीं माना जा सकता है? सामाजिक समय बर्बादी, इसे एक परस्पर क्रिया उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इसके उपयोग के लिए विवेकपूर्ण योजना बनाने की आवश्यकता होती है, समस्या समाधान और निर्णय लेने वाले क्षेत्रों में कौशल को तेज करता है। तो ये सही बात है आपकी, सामाजिक समय बर्बादी ये आपकी मल्टीमीडिया की विशेषता नहीं है। यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। 62 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विस्तारित प्रतिक्रियात्मक प्रश्न एक निबंधात्मक प्रश्न होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न में गलत विकल्पों को ध्यान भंग करने वाला माना जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छात्रों की सृजनात्मक योग्यता को मापने हेतु अधिक वरीयता देने योग्य होते हैं। मिलान करने वाले प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न प्रकार के प्रश्न का एक रूप है। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कि बहुविकल्पी प्रश्न में गलत विकल्पों को ध्यान भंग करने वाला माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या समूह अधिगम से जुड़ी एक कठिनाई नहीं है? कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम की अनुपस्थिति, गलतियों की आसान पहचान और उसमें सुधार, प्रतिभागियों के बीच पर्याप्त समन्वय का अभाव, समूह में चर्चा किए जाने वाले विषय के अनुरूप व्यक्तिगत अधिगमकर्ताओं पर दबाव। तो क्या है जो समूह अधिगम से जुड़ी कठिनाई नहीं है? कि समूह में चर्चा किए जाने वाले विषय के अनुरूप व्यक्तिगत अधिगमकर्ताओं पर दबाव। यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। 64 क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में अध्यापक की भूमिका कौन सी नहीं है?
छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देना और उन्हें बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, श्रम विश्लेषण और श्रम निर्धारण को प्रोत्साहित करना, विमर्शक क्रिया को प्रोत्साहित करना, कक्षा में सहभागी तथा सहयोगी अधिगम को सहायता देना। तो शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में अध्यापक की भूमिका आपकी कौन सी नहीं है कि श्रम विश्लेषण और श्रम निर्धारण को प्रोत्साहित करना, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम की एक विशेषता नहीं है। करके सीखना, व्यक्तिगत और समूह दोनों प्रकार का अधिगम, मूल पाठ विषयक प्रश्नों का अधिगम तथा उन्हें कंठस्थ करना, कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। तो अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम की एक विशेषता नहीं है। क्या नहीं है कि मूल पाठ विषयक प्रश्नों का अधिगम तथा उन्हें कंठस्थ करना, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षण अधिगम स्थिति में 4 चरणों का पालन किया जा रहा है। समस्या की पहचान, परीक्षण और अवलोकन, समस्या समाधान, मूल्यांकन। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जा रही है? तो इसमें आपकी परियोजना विधि है वो आपकी अपनाई जा रही है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। अब देखो 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोर्टफोलियो का एक प्रबल पक्ष नहीं है? छात्र में अपने काम के प्रबल पक्ष तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करने के विकास का कौशल। ये तो सही बात है। पोर्टफोलियो में सहभागिता करने का अवसर पैदा करना तथा छात्रों की प्रगति पर अनुचिंतन करना, ये भी सही बात है। अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने का बहुत कम अवसर मिलता है, ये बात आपकी प्रबल पक्ष नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, पराविषयी समेकन में अध्यापक की भूमिका डैश की है। सह अधिगमकर्ता, मददगार, विशेषज्ञ, सामान्य, इनकी जनरलिस्ट। तो पराविषयी समेकन में अध्यापन की भूमिका आपकी सह अधिगमकर्ता है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। 69 क्वेश्चन, एक अच्छी कक्षा चर्चा का मूल निर्धारक क्या होना चाहिए? अध्यापक का कौशल, विषय पर अध्यापक का अधिकार, विषय वस्तु जिस पर चर्चा की जा रही है, या प्रयोजन का एक तत्व और कक्षा में अभिरुचि। तो एक अच्छी कक्षा चर्चा का मूल निर्धारक क्या होना चाहिए कि प्रयोजन का एक तत्व और कक्षा में अभिरुचि, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के उद्देश्य लाभदायक नहीं होते हैं। बालक का विकास समझने में, अनुदेशात्मक सामग्री का चयन करने में, अधिगम अनुभव की रूपरेखा तैयार करने में, मूल्यांकन उपकरण तैयार करने में। तो शिक्षा के उद्देश्य लाभदायक नहीं होते हैं, किसमें नहीं होंगे? अनुदेशात्मक सामग्री का चयन करने में, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। 61 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक संदर्भ में शिक्षार्थियों और अध्यापकों का श्रेष्ठ मानसिक स्वास्थ्य किसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है? योगासन और प्राणायाम, फिजियोथेरेपी, गणितीय और मानसिक अभ्यास, सामाजिक सभाओं को आयोजित कर। तो आधुनिक संदर्भ में शिक्षार्थियों और अध्यापकों का श्रेष्ठ मानसिक स्वास्थ्य किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? योगासन और प्राणायाम, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी एक्ट किस वर्ष में आया? तो ये आपका 2016 में आया था। कब आया था? 2016 में। 73 क्वेश्चन, शिक्षा प्रगति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा समूह सबसे बड़ा है? आदिवासी, अनुसूचित जाति, झुग्गी झोपड़ी निवासी या बालिकाएं। तो शिक्षा प्रगति के संदर्भ में कौन सा समूह सबसे बड़ा है? बालिकाएं, ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि बालिकाएं इन सभी में से आ गई ना, इसलिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक शिक्षक द्वारा आसानी से संभाला जा सकता है? एक सवलीन बालक, एक 72 बुद्धि लब्धि IQ वाला बालक, या डिसकैलकुलिया वाला बालक, या एक मनोविकृति वाला बालक। तो किसको है जो एक शिक्षक द्वारा आसानी से
क्या किया जा सकता है, संभाला जा सकता है, डिसकैलकुलिया वाला एक बालक, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। 75 क्वेश्चन, भागीदारी के इच्छुक एक स्कूल हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प आसान है? पड़ोसी स्कूल, उद्योग, अभिभावक एवं समुदाय, निकटवर्ती सरकारी कार्यालय। तो भागीदारी के इच्छुक एक स्कूल हेतु कौन सा विकल्प आसान है? अभिभावक और समुदाय, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। 76 क्वेश्चन, उच्च शिक्षण संस्थान स्कूलों के साथ सर्वश्रेष्ठ भागीदारी कैसे कर सकते हैं? स्कूली अध्यापकों को प्रशिक्षण देकर, स्कूली अध्यापकों हेतु दक्षता आधारित गतिविधि आयोजित करके, अपने भौतिक और मानविक संसाधन साझा करके, स्कूल से सर्वश्रेष्ठ शिक्षार्थियों को छांटकर उन्हें उन्नत अधिगम सामग्री देकर। तो उच्च शिक्षण संस्थान स्कूलों के साथ सर्वश्रेष्ठ भागीदारी कैसे कर सकते हैं? स्कूली अध्यापकों हेतु दक्षता आधारित गतिविधियां आयोजित करके, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। 77 क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक स्कूल स्तर पर अधिगमकर्ता में परिपरीक्षा एवं जागरूकता की भावना भरने हेतु निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? अभिभावक शिक्षक समितियां, शिक्षकों हेतु सेवाकालीन कार्यक्रम, अभिरुचि क्लब, लंबी अवधि के विज्ञान के प्रयोग। तो माध्यमिक स्कूल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में परिपरीक्षा एवं जागरूकता की भावना भरने हेतु निम्न में से कौन सा कथन आपका क्या है, सर्वश्रेष्ठ है? अभिरुचि लक्ष्य, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातः सभा को चलाने के उद्देश्य की पूर्ति में कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ होगा? शरारती छात्रों को दंडित करना, दंडित तो हमें करना ही नहीं है, यानी ए ऑप्शन किस किस में है, बी और सी में, तो ये कैंसिल। किसी एक श्रेष्ठ शास्त्रीय पुस्तक से कुछ अंश पढ़ना, बी सही है। शारीरिक व्यायाम, सी भी सही है। अभिभावक शिक्षक बैठकों के निर्णय साझा करना, फोर्थ आपका गलत है, तो ये भी कैंसिल। तो यही बचा आपका स्कूल के सामान्य मुद्दों पर बोलना, तो ई वी आपका सही है, तो बी सी ई, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 79 देखिए, मानवीय और प्रबुद्ध समाज के लिए शिक्षा की बात किस समिति ने की? रघुराजन कमेटी, आचार्य राममूर्ति कमेटी, यशपाल कमेटी, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी। तो मानवीय और प्रबुद्ध समाज के लिए शिक्षा की बात किस समिति ने की? रघुराजन कमेटी ने, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक ज्ञान शास्त्र से संबंधित नहीं है? आदर करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना या सूचना देना। तो कौन है जो आपका ज्ञान क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सूचना देना, ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये थे आपके पेडागोजी के 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।